रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट 18 जनवरी, डे है ट्यूसडे। इस पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 19 जनवरी वेडनेसडे के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। इंडेक्स ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट किए 45,507 के पास किए। इंडेक्स ने जो ओवरऑल पॉइंट्स डिक्लाइन किए 104.79 पॉइंट डिक्लाइन किए, जो कि बनता है 0.23%। आज जो वॉल्यूम जनरेट हुए जनाब 78.60 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि प्रीवियस डेज की बनस्बत हायर हैं। लेकिन अपने 5 डेज़ का जो एवरेज वॉल्यूम बनता है 99.25 मिलियन, उसके बिलो हैं। इंडेक्स ने आज अपनी जो ओपनिंग दी थी 45,662 के पास से दी थी। उसके बाद इंडेक्स ने जो अपना हाई पोस्ट किया है 45,758 का किया है, और जो अपना लो पोस्ट किया है 45,469 का किया है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं 142 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। जो इंडेक्स ने पॉइंट्स गेन किए हैं 145 पॉइंट गेन किए हैं। मतलब थ्रू आउट द डे इंडेक्स की जो पोजीशन रही है फ्लैट रही है, और आखिर में जो क्लोजिंग हुई है वो नेगेटिव रही है। कंपनीज़ की बात करें 33 कंपनीज़ अप रही हैं, डाउन 58 रही हैं, अनचेंज 9 कंपनीज़ रही हैं। और टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो जनाब नंबर 1 पे आता है हमारे पास डिक्लाइनर के अंदर हुप पावर, जिसने 26 पॉइंट का डेंट लगाया है। उसके बाद सेकंड नंबर पे लक्की सीमेंट है, जिसने 22 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। थर्ड नंबर पे BHL है, जिसने 18 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। फोर्थ नंबर पे CHCC है, जिसने 12 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। अगर एडवांसर की बात करें नंबर 1 पे रहा जनाब पाकिस्तान ऑयल फील्ड, जिसने 29.8 किए हैं। सेकंड नंबर पे एंग्रो है, जिसने 22.8 किए हैं। थर्ड नंबर पे PPL है, जिसने 11.8 किए हैं। उसके बाद MCB है, जिसने 9.8 किए हैं। उसके बाद OGDC ने 6.8 किए हैं। मतलब पाकिस्तान ऑयल फील्ड को देखते हुए OGDC को देखते लगता है कि ऑयल एंड गैस ने जो है परफॉर्म किया है, और फर्टिलाइजर सेक्टर ने भी थोड़ा सा इसका साथ दिया है। और डिक्लाइनर के अंदर जो जनाब रहा है वो पावर सेक्टर रहा है, और सीमेंट सेक्टर ने इंडेक्स को डेंट लगाया है। बात करते हैं आज के वॉल्यूम डे स्टॉक्स की, तो नंबर 1 पे आज TRG है, इसे 95 रुपीज़ 52 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट किए और डिक्लाइन हुआ है 0.96%। इसके बाद सेकंड नंबर पे WTL है जनाब, जिसने 2 रुपीज़ 34 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट किए, निगेटिव रहा है 1.27%। थर्ड नंबर पे हुप पावर है, जिसने 79 रुपीज़ 67 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट किए, निगेटिव रहा है 1.39%। इसके बाद फोर्थ नंबर पे जनाब टेली है, जिसने 18 रुपीज़ 11 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 3.66%। इसके बाद नंबर आता है जनाब सीनर्जी का, जिसने 6 रुपीज़ 96 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 0.14%। हम कल की 19 जनवरी का जो बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल है वो चेक कर लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो हेस्कोल है। 11 AM के ऊपर कराची के अंदर इसकी मीटिंग है, और जो मीटिंग का एजेंडा है क्वार्टरली अकाउंट मार्च 31 2021 है। उसके बाद सेकंड नंबर पे KHSM है, इसकी मीटिंग 11 to 30 AM के ऊपर फैसलाबाद के अंदर है, और मीटिंग का जो एजेंडा है टू फिल द कैजुअल वैकेंसी टू कास्ट बाय द रेजिग्नेशन ऑफ मिस्टर साजिद हुसैन। ठीक है जनाब, तो ये दो मीटिंग्स है कल के लिए। और अब देखते हैं कोई इनसाइडर ट्रांजेक्शन हुई है। अब आपके सामने आज की इनसाइडर ट्रांजेक्शन मौजूद है 18 जनवरी की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट हमारे पास जो कंपनी है वो HMB है, और इसका जो ट्रेंड है वो बाइंग के ऊपर है। आज देखते हैं क्या हुआ है। बाइंग हुई है 11,750 शेयर्स की बाइंग हुई है 43 रुपीज़ 67 पैसा की प्राइस के ऊपर। सेकंड नंबर पे जनाब मेक्टर है, इसका ट्रेंड सेल के ऊपर है, और आज देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन हुई है। सेल हुई है जनाब 10,126 शेयर्स की 165 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद थर्ड नंबर पे पैकेजेस है जनाब, इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है। आज देखते हैं क्या हुआ है। बाइंग हुई है 700 शेयर्स की 490 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर आता है जनाब ऑफ बॉय का, और ये ट्रांजेक्शन है 14 जनवरी की। तो आज की ट्रांजेक्शन को यहीं क्लोज करते हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने आज का सेटलमेंट रेशियो मौजूद है 18 जनवरी का। मार्केट का ओवरऑल रेशियो 56% है, जो कि एवरेज रेशियो से हायर है, और एक एवरेज रेशियो की अनकरीब पास ही है। तो अगर यहाँ पर देखें सबसे अच्छा रेशियो मुझे नज़र आ रहा है OGDC का नज़र आ रहा है 65%। उसके बाद 98% जनाब SSGC का नज़र आ रहा है। 64% UBL का नज़र आ रहा है।
और 52% PPL का नज़र आ रहा है सेटलमेंट रेशियो। ओवरऑल रेशियो एवरेज रेशियो है, और जिसका लो रेशियो मुझे नज़र आ रहा है 31% जनाब, वो है ATRL। उसके बाद 34% AVN का जो है वो रेशियो काफ़ी लो है। सामने आज का 18 जनवरी का CP लिपि डेटा मौजूद है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ना फॉरेन कॉरपोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल्स की आज नेट सेलिंग 2.25 US मिलियन की उन्हें सेलिंग किए, ह्यूज सेलिंग किए आज इन्होंने। जैसा कि मैं 2 दिन से नोट कर रहा हूँ कि अब गोरा जो है अपना माल निकाल रहा है और फॉरेनर जो है अब सेलिंग पर आ चुके हैं। और जिस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा सेलिंग की जनाब उन्होंने 1.47 मिलियन की, वो है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग। उसके बाद की जनाब टेलीकॉम सेक्टर के अंदर 0.20 मिलियंस की, और उसके बाद 0.22 मिलियंस की ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर की है। इसके बाद हम बताया जनाब लोकल डेटा का। लोकल डेटा में नंबर 1 पे आज इंडिविजुअल्स हैं, उनकी नेट पोजीशन आज बाइंग के ऊपर है, ह्यूज बाइंग की है, 6.73 मिलियंस की बाइंग की है। और जिस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा बाइंग की है वो है टेलीकॉम सेक्टर, 3.89 मिलियंस की बाइंग की है। उसके बाद पावर सेक्टर के अंदर 1.19 मिलियंस की बाइंग की है। उसके बाद नंबर तक कंपनीज़ का, कंपनीज़ की नेट पोजीशन आज सेल के ऊपर है, 2.58 मिलियंस की नेट सेलिंग की है जनाब इन्होंने। और जिस सेक्टर के अंदर सबसे सेलिंग की है वो है पावर सेक्टर, 0.50 मिलियंस की। उसके बाद नंबर आता है बैंक्स का। बैंक्स की नेट पोजीशन आज बाइंग के ऊपर है, 0.56 मिलियन की नेट बाइंग की है। उसके बाद नंबर आता है जनाब म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड की नेट पोजीशन आज सेल के ऊपर है, 3.26 मिलियन की नेट उन्होंने सेलिंग की हुई है। और जिस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा सेलिंग की है वो है जनाब 1 मिलियन की टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। उसके बाद 0.82 मिलियंस की सेलिंग की है पावर सेक्टर के अंदर। उसके बाद नंबर आता है अदर्स इंस्टीट्यूट का। तो अदर्स इंस्टीट्यूट की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, 0.8 मिलियंस की नेट सेलिंग है। इसके बाद नंबर आता है ब्रोकर्स का। ब्रोकर्स की नेट पोजीशन जनाब बाइंग के ऊपर है, 0.57 मिलियन की नेट इनकी बाइंग है। और जिस सेक्टर के अंदर सबसे बाइंग की है 1.45 मिलियन की, वो है जनाब ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज। इसके बाद नंबर आता है जनाब इंश्योरेंस कंपनीज का। इंश्योरेंस कंपनीज की नेट पोजीशन। इसके बाद नंबर आता है जनाब इंश्योरेंस कंपनीज का। इंश्योरेंस कंपनी की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, 0.15 मिलियन की इन्होंने नेट सेलिंग की हुई है। तो जनाब ये था आज का FIPI लिपि डेटा और सेटलमेंट रेशियो। और जिस सेक्टर के अंदर आज सबसे ज़्यादा काम हुआ जनाब वो है टेलीकॉम सेक्टर, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी। अच्छा जनाब, आपके सामने आज का 18 जनवरी का टॉप 10 कंपनीज का ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है। और जो ओवरऑल आपके सामने है जनाब मार्केट का ओपन इंटरेस्ट डेटा 3.3% इंक्रीज़ हुआ है, और प्राइस भी डिक्रीज़ हुई है। इसका मतलब है शॉर्ट पोजीशन को आज इंडिकेट कर रहा है ओपन इंटरेस्ट डेटा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस कंपनी के अंदर सबसे ज़्यादा चेंज नज़र आ रहा है 11% वो है जनाब TRG के अंदर। TRG का ओपन इंटरेस्ट डेटा जो है वो इंक्रीज़ हुआ है और प्राइस डिक्रीज़ हुई है। इसका मतलब है शॉर्ट पोजीशन TRG के अंदर इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद AVN का 6.9% इंक्रीज़ हुआ है, और AVN की प्राइस डिक्रीज़ हुई है तो शॉर्ट पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। और इसके बाद जनाब 22.7% नेट सोल का इंक्रीज़ हुआ है, और नेट सोल की प्राइस इंक्रीज़ हुई है। इसका मतलब है नेट सोल के अंदर लॉन्ग पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है ओपन इंटरेस्ट डेटा आज का। ठीक है जनाब, तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट स्टेटिक्स डेटा जो आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अब चलते हैं चार्ट की तरफ। के सामने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है, और डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कल जो हैमर कैंडलस्टिक अपेयर हुई थी उसको आज की कैंडलस्टिक ने कम्प्लीटली नेगलेक्ट किया है, और क्लोजिंग जो हुई है बेरिश डोजी कैंडलस्टिक के ऊपर हुई है। और वंस अगेन इंडेक्स अपनी इस सपोर्ट को टेस्ट करने वाला है, जो कि इंडेक्स ने प्रीवियस डेज के अंदर भी टेस्ट किया था, जो कि बनती है जनाब 45,400 के अराउंड। 45,400 के अराउंड जो है इंडेक्स के पास सपोर्ट बनती है। अब इंडेक्स इसको टेस्ट करने वाला है, और प्रीवियस डेज के अंदर इसी को टेस्ट करके यहीं से इंडेक्स रिबाउंड हुआ था। तो जनाब अब इंडेक्स के पास 45,400 के अराउंड फर्स्ट सपोर्ट बनेगी, और इसके बाद जो इंडेक्स के पास सपोर्ट बनेगी जनाब वो यहाँ बनेगी। $45,232 के अराउंड इंडेक्स के पास सेकंड सपोर्ट बनेगी। और रेजिस्टेंस की बात करें जनाब इंडेक्स के पास फर्स्ट रेजिस्टेंस वही बनेगी जैसा कि आपके साथ प्रीवियस डेज में डिस्कस करता हुआ आ रहा हूँ,
फर्स्ट रेजिस्टेंस 45,727 की है। इसको इंडेक्स ने सस्टेन किया तो इसके बाद जो नेक्स्ट बनेगी रेजिस्टेंस वो यहाँ बनेगी 46,115 के अराउंड। तो फ़िलहाल जो इंडेक्स का ट्रेंड है वो डाउनवर्ड की तरफ है और अंडर प्रेशर लग रहा है और कल भी अंडर प्रेशर रह सकता है। आज वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट है, 78.60 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। RSI MACD को चेक कर लेते हैं तो जनाब डेली RSI जो है वो 57 है, अच्छी RSI है और अभी RSI की पोजीशन अच्छी है, बेहतर है। MACD की डाइवर्जेंसेस चेक कर लेते हैं जनाब। MACD की डाइवर्जेंसेस अभी तक पॉजिटिव है और कोई बेरिश क्रॉसओवर जनरेट नहीं हुआ है। तो जनाब अभी तक जो मामला है डेली चार्ट के ऊपर अभी स्टेबल है। अगर बुल चाहे तो कम बैक कर सकता है, लेकिन चार्ट फॉर्मेशन को देखते हुए यही लग रहा है कि इंडेक्स अपनी मज़ीद जो है डाउनवर्ड दिखा सकता है और मुझे लगता है कि अगेन जो है अपने इस सपोर्ट रीजन को, जो कि ये सपोर्ट बनती है 45,271 से लेके 232 के अराउंड, जो कि इंडेक्स के पास वीकली सपोर्ट 1 भी यहाँ पर है। तो इंडेक्स इसको टेस्ट कर सकता है और यहाँ से फिर अगेन रीबाउंड हो सकता है। फ़िलहाल तो आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए और आवरली बेस के ऊपर आप चेक कीजिएगा कि अगर इंडेक्स 45,750 से अबाउट ट्रेड करे तो आप अपनी पोजीशन होल्ड कीजिएगा, अदरवाइज सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी ही बेहतर रहेगी अब। ठीक है जनाब, तो ये था इंडेक्स का छोटा सा व्यू आपके साथ शेयर किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।